हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग कांग्रेस से जुड़ी कुछ विशेष टिप्पणियों के बारे में पढ़ते हैं जो कि आगामी बीपीएससी परीक्षा पीटी एवं सचिवालय सहायक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला है, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? तो कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा लाला लाजपत राय ने दी थी। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ये अरविंद घोष ने कहा। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, यह भी लाला लाजपत राय ने कहा। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस से जुड़ी दो बातों को कहा। पहला कहा उन्होंने कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, और दूसरा उन्होंने कहा जो कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। इसके बाद शिशु कांग्रेस रजनी पामदत्त की पुस्तक इंडिया टुडे में प्रकाशित किया गया था। यह भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस को शिशु कांग्रेस की संज्ञा किसने दी थी? तो उत्तर होगा रजनी पामदत्त। इसके बाद अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा जा सकता है। इस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं कि कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा किसने कहा? सही आंसर होगा अश्वनी कुमार दत्त। इसके बाद जो मैं कांग्रेस से जुड़ी टिप्पणी बता रहा हूँ, प्रायः वह शायद आपको मालूम नहीं होगा। तो आइए पढ़ते हैं। कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन की कीर्ति का कलश कांग्रेस है? तो इसका सही जवाब होगा सरदार दयाल सिंह मजीठिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने कांग्रेस को भारत में ब्रिटिश शासन की कीर्ति का कलश कहा। तो याद रखेंगे, जो भारत में ब्रिटिश शासन की कीर्ति का कलश कांग्रेस के बारे में किसने कहा? तो सही जवाब होगा सरदार दयाल सिंह मजीठिया। इसके बाद कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा किसने दी? बिपिन चंद्र पाल ने। इसके अतिरिक्त कांग्रेस को याचना संस्था अर्थात बैगिंग इंस्टीट्यूट बाल गंगाधर तिलक जी ने भी कहा था। तो याद रखिएगा, याचना संस्था अर्थात भीख मांगने वाली संस्था कांग्रेस को बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जी दोनों ने कहा था। इसके बाद कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा कि वो जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। अर्थात यह पूछा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। यह किसने कहा? तो सही जवाब होगा डफरिन ने। इसके बाद जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो कांग्रेस को बंगाली आंदोलन की संज्ञा किसने दी? तो सर सैयद अहमद खान ने। 1818 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस को बंगाली आंदोलन कहा। वायसराय कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। यह बीपीएससी 64वीं पीटी में पूछा गया प्रश्न है और आगे भी पूछा जा सकता है। कर्जन ने ही कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही लोगों के द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह सर सैयद अहमद खान ने कहा। तो आइए एक बार हम लोग फिर से रीसमराइज कर लेते हैं। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में 2 चीज़ें कही। पहला, कांग्रेस का सम्मेलन जो है वो शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, और दूसरा उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जी ने कांग्रेस के संबंध में 2 बातें कही। पहला, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, और दूसरा, कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। इसके बाद
कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। और बाल गंगाधर तिलक जी ने ही कहा कि कांग्रेस वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराती है, जिससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद कांग्रेस के बारे में पहली सार्वजनिक घोषणा मद्रास के पत्र हिंदू के 5 दिसंबर 1885 के अंक में मिलता है। याद रखिएगा, कांग्रेस के बारे में पहली सार्वजनिक घोषणा जो है वो मद्रास के पत्र हिंदू के 5 दिसंबर 1885 के अंक में मिलता है। महात्मा गांधी का कांग्रेस के बारे में यह कथन था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। लॉर्ड डफरिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद कर्जन ने कांग्रेस के बारे में 2 बातें कही। पहली बात है जो उन्होंने कांग्रेस को गंदी चीज़ और देशद्रोही संगठन कहा, और दूसरा जो कि कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तो याद रखिएगा, किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसके बाद सर सैयद अहमद खान ने भी कांग्रेस के बारे में 2 बातें कही। पहली बात जो उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस जो है कांग्रेस बंगाली आंदोलन है, और दूसरी बात उन्होंने कहा कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित किया गया था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये कांग्रेस से जुड़ी कुछ विशेष टिप्पणियां थी जिन्हें हम लोग याद रखेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।